नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। चैती छठ पूजा के दूसरे दिन, जिसे खरना कहा जाता है, व्रतियों के लिए विशेष महत्व रखता है। 2 अप्रैल 2025 बुधवार को इस पावन अनुष्ठान के तहत व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और संध्या के समय सूर्य देव की पूजा के बाद गुड़ की खीर, रोटी और फल का सेवन करते हैं। इसके साथ ही उनका 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास आरंभ होता है। इस दिन गंगा जल से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है और प्रसाद ग्रहण कर भक्त अपनी आस्था को और दृढ़ करते हैं। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के भंडारो गांव की 14 वर्षीय सोनी कुमारी नवरात्रि का व्रत अद्भुत तरीके से रख रही है। उसने अपने सीने पर कलश स्थापित कर लोहे की कीलों पर लेटकर 9 दिनों तक बिना अन्न पानी के रहने का संकल्प लिया है। सोनी की मां गीता देवी के अनुसार वह शुरू से ही पूजा पाठ में लीन रहती है और इस बार संकल्प पूरा करने के लिए दृढ़ है। उसकी भक्ति को देखकर बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। चैत्र नवरात्रि 2025 में आज 2 अप्रैल को चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ पड़ने से भक्तों के लिए विशेष संयोग बना है। इस शुभ अवसर पर मां कुष्मांडा और मां स्कंद माता की पूजा एक ही दिन में की जा रही है, जिससे भक्तों को दोगुनी कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। मां कुष्मांडा को सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी माना जाता है। वहीं मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है और उनकी उपासना संतान सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। भक्तगण षोडशोपचार विधि से देवी की पूजा कर कुंद पुष्प, मालपुए और कुमुद पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इस शुभ संयोग के अवसर पर मंदिरों में विशेष हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ और मंत्र जाप किए जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से भक्तों को देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। सरिया राजधनवार मुख्य मार्ग पर बुधवार दोपहर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि करीब 200 अज्ञात युवक जो बाउंसर के रूप में काम कर रहे थे, काली स्कॉर्पियो गाड़ियों में आए और निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान उनके पास हथियार भी थे। यह विवाद जेएमएम नेता त्रिभुवन मंडल और अन्य लोगों के बीच महीनों से चल रहा था, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। झड़प में कई महिलाएं घायल हो गई, जबकि हमलावर सीसीटीवी कैमरे भी लेकर फरार हो गए। देखिए निकाल के लेके गया कैमरा में नहीं है। ये तो पेट्रोल कहाँ पंप में कैमरा लगा हुआ है, इंटरनेट का मोबाइल भी लेके गया ना। ये पेट्रोल पंप में सीसीटीवी लगा हुआ है ना, यहाँ तो निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर रोड पर अगर इस तरह खुले हम उसको मोबाइल छीन के ले गया, जो कर रहा था बेचारा ले गया नहीं चल रहा है, ये तो एकदम प्योर माफिया राज आ गया एक तरह से, समझ लीजिए। अगर हुआ रहता कानूनी कार्रवाई तो इतना बड़ा काम नहीं होता। आज हम लोग को दिन में मार के चला गया, रात में क्या करेगा? जैसे वीडियो बनाने के लिए प्रशासन को फोन करने के लिए मोबाइल निकालते, मोबाइल छीन के लिए। तुम लोग घर बना रहे हो, जान मार के फेंक देंगे। मारपीट किया है, 2 बार दीवार तोड़ चुका है, पहले भी 2 बार तोड़ चुका है, तीसरा बार तोड़ा है, 3 दहाड़े पूरा तोड़ा है। भी मार हुआ है, दीवार तोड़ा हुआ है। 300-400 आदमी आया था, सब ब्लैक ड्रेस में था। एक आदमी बोलने दीजिए जी। कौन कितने बजे की घटना? ये 2 बजे के 1:30 कितने लोग आए? 400-500 सब स्कॉर्पियो में ब्लैक सब शीशा था।
गिरिडीह सदर अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग बालाजी डिटेक्टिव और शिवा सिक्योरिटी एजेंसी का पुतला दहन किया गया। जेकेएलएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में बुधवार को पार्टी के नेताओं ने इस दौरान दोनों एजेंसी का पुतला लिए निकले और टावर चौक पहुंचे, जहां दोनों एजेंसियों का पुतला दहन किया और जमकर नारे लगाए गए। वहीं जेकेएलएम नेता नागेंद्र ने कहा कि सिविल सर्जन के मिली भगत से दोनों एजेंसी सदर अस्पताल को लूट का अड्डा बना चुकी है और अब हालत ऐसे है कि दोनों एजेंसी में काम करने वाले कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रहा है। कर्मी अपने अधिकार को लेकर काला पट्टी बांधकर ड्यूटी कर रहे हैं। उनके मजदूरी का हक दोनों एजेंसी मार रही है, जबकि सरकार द्वारा दोनों एजेंसी को बराबर पैसे का भुगतान किया जाता है। पुतला दहन में अर्जुन पंडित, आफ्ताब आलम, नवीन गुप्ता, नागेंद्र मिश्रा, ऋषभ कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शोषण करना बंद करो। बालाजी कंपनी आज हम लोग यहाँ जेएलकेएम के बैनर से तले जो आपके स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मियाँ हैं वो उनको लेके आज हम लोग यहाँ पे बालाजी की कंपनी और शिवाजी की कंपनी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे उनका पुतला दहन किया। 7 सूत्री मांगे हैं, हम लोग 7 सूत्र मांग को लेके यहाँ पे आज हम लोग उनका पुतला दहन किया है। इसके पूर्व में भी हम लोग पहले भी सदर अस्पताल में शांतिपूर्वक धरना दे चुके हैं और विगत 8 दिनों से जिला के हर एक स्वास्थ्य केंद्र पे केंद्र पे हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग का कर्मी है वो काला बिल्ला लगा के सांकेतिक रूप से वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद भी बालाजी का कंपनी और शिवाजी का कंपनी अभी तक जो उनके द्वारा जो कर्मियों द्वारा जो मांग है उनको अभी तक वो पूरा नहीं किया है, जिसको लेके आज हम लोग को पुतला दहन यहाँ करना पड़ा। और मान के चलिए जो हमारी मांगे अगर उनको पूरा नहीं करती है तो 7 तारीख को पुनः फिर हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक धरना दे देंगे सदर अस्पताल परिसर में। मंगलवार को बिरनी प्रखंड के गांडो गांव में श्री श्री 1008 ग्राम देवी हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के तीसरे दिन मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न हुई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। शाम को यज्ञाचार्य डॉक्टर कृष्णदेव कन्हैया ने प्रवचन दिया, जिसका संचालन रतन कुमार पांडे ने किया। यज्ञ कमेटी के अनुसार प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को सफल बनाने में ग्रामीण व कमेटी सदस्य पूरे समर्पण से कार्यरत है। तो दूसरी अवस्था में हम प्रवेश करते हैं और दूसरी अवस्था का नाम है क्या? करते समय, गलत काम करते समय भय लगता है। कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं, कोई जाने नहीं, कोई पहचाने नहीं, कोई माने नहीं। ये दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था, गलत करने के बाद पश्चाताप होता है और पश्चाताप की आग कभी बूझ नहीं पाती है मेरे प्रेमियों। लकड़ी की आग बूझ जाती है, कोयले की आग बूझ जाती है। ईंधन समाप्त होने के बाद संपूर्ण ईंधन भस्म हो सकते हैं, लेकिन याद रखना हृदय में जो पश्चाताप की आग जलती है वो जिंदगी में कभी बूझती नहीं है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।
अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। रामनवमी और चैती नवरात्र के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रशासन ने जुलूस मार्गों पर CCTV और ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए हैं, जबकि अफवाह फैलाने वालों और अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी ताकि किसी भी भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट को रोका जा सके। सुरक्षा के साथ अन्य सुविधाओं जैसे बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य और यातायात प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। त्योहारों के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। गावा थाना परिसर में बुधवार को रामनवमी त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हेतु शांति समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता BDO महेंद्र रविदास ने की, जबकि संचालन CO अविनाश रंजन ने किया। अधिकारियों ने अपील की कि रामनवमी का जुलूस तय मार्ग से ही निकाले और हुड़दंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में स्थानीय प्रशासन अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के रजाक चौक पर बुधवार को हड़कंप मच गया जब पुलिस मकान खाली कराने पहुंची। घर में सिर्फ महिलाएं थीं जिन्होंने विरोध जताया और देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। मामला मकान मालिक मोहम्मद मजहर इमाम और मोहम्मद फिरोज के बीच विवाद का था, जिसमें न्यायालय ने हाल ही में मोहम्मद मजहर के पक्ष में फैसला लिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ मकान खाली कराने पहुंची टीम को
भाड़ेदारों ने रोक दिया। स्थिति बिगड़ते देख मजिस्ट्रेट ने भाड़ेदारों को 4 दिन की मोहलत दी। चेतावनी दी कि समय सीमा के बाद प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। फिलहाल पुलिस लौट गई है, लेकिन माहौल गर्म बना हुआ है। मेरा नाम मजहर इमाम है, पचम्बा रहने वाले हैं। पचम्बा चौक पर ही मकान है मेरा। भाड़ेदार इस पर खाली कराना था। 99 से केस चल रहा था। 2016 में एक्सक्यूशन फाइल हुआ। उसके बाद से सब जज 3 ऑर्डर किए थे। मेरा एक्सक्यूशन कोर्ट से ऑर्डर हुआ था एक्सक्यूशन 30/16, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब आए थे दखल दहानी देने के लिए। पुलिस फोर्स आया था और नाजिर बाबू आए थे, नायब नाजिर आए थे। यहाँ इतना मूवमेंट बना दिया झगड़ा लड़ाई करने का, इस वजह से खाली नहीं हो सका। मजिस्ट्रेट साहब जो है रिपोर्ट कर दिए, अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट डेट में फिर कौन लोग बना कर दिए खाली करने के लिए? जो भाड़ेदार था, दुनिया भर के आदमी जमा कर लिया और जमा करके उतालू हो गया, झगड़ा लड़ाई करने के मूड में आ गया। इसलिए मजिस्ट्रेट साहब कुछ आश्वासन दिए हैं? हाँ, दिए कि अगला डेट में होगा। मामला ऐसा है कि दखल दहानी के लिए अचानक जैसे कि आ गया दखल फोर्स लेकर के कोर्ट से, तो हम लोग जैसे जनता लोग को हम लोग को खबर हुआ कि क्या मामला है। हम लोग यहाँ पे जब जुटे तो पता किए जो यहाँ पे भाड़ेदार है, इसका कहना है कि अगला का कहना है केस हार गया। तो भाड़ेदार के पास तो कोई पेपर नहीं होता है और रैयत को ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि मेरे ज़मीन में ऐसा मामला चल रहा है। अभी रैयत को पता चला है कि मेरा ये प्रॉपर्टी दखलदानी हो गया। अब रैयत को जब पता चला ये तो गलत हो गया सारी और को कानून का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा होने से पहले कानून को भी सोचना चाहिए कि एक पायस पेपर को तहकीकात कर ले कि क्या मामला है नहीं मामला है। तो आप लोग अभी सर्वे का मांग किए हैं कि सही तरीके से समय का मांग किए हैं कि समय दिया जाए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेतृत्व में गिरिडीह पचम्बा सड़क निर्माण में हो रही देरी के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। मोहनपुर में हुई बैठक में नेताओं ने कहा कि अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करना होगा। आगामी 8 अप्रैल को गिरिडीह डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जबकि 13 अप्रैल को कल्याण डी से गिरिडीह तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। यदि इसके बावजूद समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आह्वान पर यहाँ मिशन मैदान में हम लोगों ने कॉल किया था कि ये गिरिडीह पचम्बा सड़क के निर्माण में जो देरी हो रही है और इसको लेकर के जो लोगों की परेशानी है, ऐसी परेशानी जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। लोग एकदम बिल्कुल आना जाना उनका दुभर हो गया है, रहना दुभर हो गया है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। और जो भी इसके लिए जिम्मेवार विभाग है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला शासन हो, किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। आखिरकार हम लोगों ने ये निर्णय लिया और हम लोग यहाँ जमा हुए और जो भी लोग आए हैं उन्होंने अपने अपने विचारों को रखा है और हम लोगों ने एक सहमति बनाई है कि आज हम लोग इसका ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग आने वाले 8 तारीख को 8 अप्रैल को हम लोग रामनवमी के बाद 8 अप्रैल को हम लोग इस सवाल पर और भी लोगों को कॉल करते हुए हम लोग सबसे पहले डीसी साहब को, जिले के उपायुक्त को हम लोग एक लिखित ज्ञापन हम लोग इसको लेकर के देंगे और हम लोग मांग करेंगे कि इसका समय अनाउंस किया जाए कि ये सड़क कब तक बनेगी। यदि उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग 13 अप्रैल को हम लोग लोगों से आह्वान करेंगे कि कल्याण डी से लेकर के नेताजी चौक जहां तक ये सड़क बन रही है उसके दोनों तरफ के लोग जो परेशान हैं वो लोग अपने अपने घरों से निकलें और एक मानव श्रृंखला बनाएं। ये हम लोगों से अपील करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता की परेशानी शासन के कानों तक जाए। जनता की परेशानी इस सड़क को बनाने वाले जो ठेकेदार हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, जो कंपनी है जिसका पूरा मनमाना चल रहा है, उसके कानों तक ये आवाज जाए। जो पचम्बा से गिरिडीह रोड का निर्माण किया जा रहा है उसमें जो धूल है उससे लोगों का बुरा हाल है। इसी को देखते हुए हम लोग 8 तारीख को उपायुक्त महोदय से मिलकर के इस संबंध में एक आवेदन देंगे। उसके बाद 13 तारीख को एक मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। इसमें हम चाहते हैं कि सभी एनजीओ संस्था और बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग करें। कल्याण डी से नेताजी चौक तक जो रोड बन रहे हैं उसमें धूल आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रहा है। इसलिए हम सभी जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई सभी मिलके 8 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। आज हम लोग एक पचम्बा में एक मीटिंग हुआ है रोड को लेकर
अगर ये रोड जल्द नहीं बनता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पचम्बा और गिरिडीह से जाने में बहुत काफ़ी परेशानी हो रहा है हम लोगों का। हमको नहीं, पूरा जितना भी यहाँ का जनता गिरिडीह है सब परेशान है। अगर इसका समस्या उपायुक्त महोदय नहीं समाधान करता है तो इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ तिरंगा चौक में जिला स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य 2026 में माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड ज्योति के शताब्दी समारोह को सफल बनाना था। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि प्रसेनजीत जी ने जिले भर में संस्कार महोत्सव, पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ, सामूहिक जाप और हवन यज्ञ के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश प्रसारित करने की योजना पर प्रकाश डाला। गोष्ठी में संतोष संगम ने कहा कि गायत्री महामंत्र की उपासना से व्यक्ति का आत्मबल और प्राण बल बढ़ता है। इस आयोजन को सफल बनाने में गायत्री परिवार के कई सदस्यों ने सक्रिय सहयोग दिया। जो माता जी के जन्म का 100 वर्ष हो रहा पूरा, जिस दीपक के प्रकाश से दादा गुरु पैदा हुए थे, जहाँ पर बैठ के गुरु जी ने जिस दीपक के तले सामने साधना किया था, उसका भी 100 वर्ष हो रहा है। इस तरह से उसकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और उसी से जुड़ी हुई पूरे देश में नहीं, विश्व में जो गायत्री परिवार के लोग हैं, योजना बनाई गई है, जिसमें 11 बिंदु दिए गए हैं। उसका आज यहाँ पर विस्तार से एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। हमें गांव तक, परिवार तक कैसे पहुँचना है, उसको विस्तार से समझाया गया और पूरे देश में व्यवस्था बनाई गई है केंद्र से कि चारों कोनों पर 4 महायज्ञ होंगे, जिसमें 24,000 गायत्री साधक और एक बीच में होगा दिल्ली में, जिसमें 2,40,000 साधक तैयार होंगे और उसके लिए जिले के प्रमुख स्थान पर जिले के वो सारे साधक जो 40 दिन का अनुष्ठान करेंगे, एक साथ संकल्प लेंगे और एक ही साथ पूर्णाहुति उनकी की जाएगी। जिस समय वो संकल्प लेंगे, उनके नाम, फोन, पूरा पत्र व्यवहार का पता शांति कुंज भेजा जाएगा और शांति कुंज से डॉक्टर साहब दीदी का आशीर्वाद उनके जब ये जो अनुष्ठान है 40 दिन का, ये निर्विघ्न संपन्न हो, इसके रूप में उनको आशीर्वाद और सुरक्षा कवच भी बनेगी, ताकि अपने जो अनुष्ठान का उद्देश्य है वो पूरा कर सकें। और उनको एक प्रमाण यानी किट के रूप में मिलेगा। पंजीयन तो उनका होगा ही, रजिस्ट्रेशन तो होगा ही, लेकिन एक किट मिलेगा जिसके माध्यम से वो उस यज्ञ में शामिल हो सकेंगे। और 4 कोनों पर जो यज्ञ है, तो कोशिश यही हो रहा है कि जो यज्ञ नज़दीक है वहाँ के परिजन उसमें शामिल होंगे और हर यज्ञ में न शामिल होकर के परिजन केवल एक यज्ञ में शामिल होगा। कल रात कोल्डिहा में न्यू मासूम स्टार क्लब द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कव्वाली, शेरो शायरी और गीत संगीत की शानदार प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। गिरिडीह से आए कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से समाज में भाईचारे और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झामुमो नेता नूरुल हुदा, बबलू सोनू, मुन्ना, नारायण दास, वीरेंद्र राम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए, बल्कि समस्या का समाधान मिलकर निकाला जाए, ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। इस आयोजन को सफल बनाने में न्यू मासूम स्टार क्लब के शहजादा जुबैर भाई, ताजुद्दीन, बबन भाई, जावेद भाई, आफ्ताब, सद्दाम, एहसान, मुश्ताक भाई, रामजान भाई, पप्पू भाई, फिरोज़ भाई, तासीफ, रिजू भाई समेत कई अन्य लोगों ने अहम योगदान दिया। गोरे और काले सबको सीने से लगाओ तुम, सरकार दो आलम की बातें दुनिया को बताओ तुम। आज तक ये देखा है आने वाला पूरा है, जिंदगी को जो समझो जिंदगी पे रोता है, मिटने वाले दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आके इससे प्यार कर